हरे कृष्णा। मैं हूँ रोजराज लीला दास। आचार्य सीरीज में आपको स्वागत है। आज हम कनकदास का और एक लीला देखेंगे। एक बार क्या हुआ कि कनकदास के सपने में भगवान श्री बालाजी, वेंकटेश्वर बालाजी आके उनको बोलते हैं कि उधर ब्रह्मोत्सव बहुत सुंदर होते, तो ब्रह्मोत्सव वो श्रीनिवास कल्याण ऐसा उत्सव होते हैं, उसको देखने के लिए भगवान उनको सपने में आके बोलते हैं कि आप आ जाओ। तो कनकदास जाते तो उधर तिरुपति में मेन पुजारी को भगवान सपने में आके बोलते हैं कि मेरा भक्त कनकदास आ रहे हैं, महान भक्त, उनको अच्छी तरह से स्वागत करो, उनको अच्छी तरह से व्यवस्था करो, ऐसा बोल के उनके सपने में आते भगवान बोलते। पुजारी क्या करते हैं, वो इंतज़ार करते ये तिरुमला के पास रुक के, ये कनकदास कौन है ऐसा बोल के उधर इंतज़ार करते हैं उनको स्वागत करने के लिए। लेकिन बहुत देर होते पता नहीं लगते। तो कुछ समय के बाद कनकदास आते, उनको पता नहीं लगते, लेकिन फिर भी एक शक आते पुजारी को। वो जाके पूछते हैं कि कनकदास को आपने देखा क्या, ऐसा पूछते हैं। तो कनकदास बोलते हैं कि वो जो आगे आने वाले उसके पीछे है और पीछे आने वाले उसके आगे है, आ रहे, ऐसा बोल के सीधे चले जाते कनकदास। तो पुजारी को समझ में नहीं आते क्या ऐसा बोल के। तो पुजारी फिर से ढूंढते बहुत देर हो जाते, फिर वो बहुत देर हो जाते, फिर अभी तक आए नहीं, चले जाते हो। इधर कनकदास ऐसे आ जाते ऊपर। आने के बाद उत्सव है तिरुपति में, हजारों लोग हैं, तो लोगों के बीच में जाके भगवान को दर्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक भगवान के दर्शन के लिए लाइन लगा रहते हैं, बहुत समय हो जाते, थक जाते कनकदास। थक कर फिर एक जगह में जाके बैठ जाते और मन में सोचते, भगवान आपने तो आने के लिए बोला था, मैं आ गया, लेकिन आपका दर्शन भी नहीं हुआ और मैं बहुत थक गया, ऐसा मन में सोचकर उधर एक जगह बैठ जाते। तो रात को 12 बजे के आसपास भगवान एक छोटे बालक के रूप में आके कनकदास चल के आया हुआ रहता है, तो बहुत थक जाते हैं, भूखा भी रहते हैं। तो भगवान वो उन कनकदास के लिए प्रसाद लेके आते, उनके लिए अच्छा प्रसाद, दूध, वो सब ला के देते। कनकदास को बोलते आप खाओ ये सब। तो कनकदास भगवान का प्रसाद बोल के खा लेते और दूध पी लेते। फिर उनको ओढ़ने के लिए एक रेशम की धोती बड़ा वो देते, ये ओढ़ो आपके लिए, क्योंकि रात को ठंडी लग रहा था। तो वो धोती दे के भगवान चले जाते। तो कनकदास प्रसाद लेके वो धोती लेके थोड़ा देर सोचते कौन है ये लड़का बोल के, देखने तक वो लड़का चले जाते, समझ में नहीं आता कनकदास कौन है ऐसा बोल के। फिर थका हुआ रहते, उधर ही बैठे रहते थे, वैसे ही सो जाते। कनकदास को ऐसा नींद आते, सो जाते। सोने के बाद कब सुबह हो गया पता नहीं लगता कनकदास को। कुछ देर के बाद मंदिर का पुजारी अंदर जाते, मतलब सुबह मंदिर का पुजारी अंदर जाते, भगवान का दर्शन लेते। तो भगवान का धोती नहीं, इस रेशम का धोती नहीं, कहाँ गया। तो सब सिक्योरिटी सबको बोलते हैं कि भगवान की धोती नहीं दिख रहा है, कौन लेके गया, वो रेशम की धोती बहुत महंगा वाला धोती है, ऐसा सबको बोलते। तो कोई चोरी किया क्या ऐसा बोल के सोचकर सब जगह ढूंढने लगते, उधर इधर। कनकदास एक जगह सोए रहते, तो वो रेशम का धोती ओढ़ के सोए रहते। तो दूर से दिखते हैं व्यक्ति को, पुजारी को, वो देखो वो इधर कोई वो धोती को लेके सोया ऐसा बोल के देखते हैं। फिर वो जाते उनके पास, जाके वो सिक्योरिटी उनको जाके पहले ही मारते हैं, ऐसा कौन है ये, धोती कहाँ से मिला, ऐसा बोल के। तो कनकदास उठ जाते, उठ के ऐसे मन में प्रार्थना करते, कुछ बोलते नहीं, अरे भगवान रात को आप ही आए, ये धोती सब दिए मुझे, प्रसाद दिए, और ये लोग आके मुझे चोरी किया बोल के मुझे मार रहे, समझ में नहीं आ रहा है आपका क्या लीला है, आप ही तो बुलाया, मैं आपके दर्शन के लिए आया, ऐसा बोल के सोचते हो। उसी समय में एक छोटा बालक उधर रहते, वो बोलते हैं कि ये महान भक्त है, इन्होंने चोरी नहीं किया, तो इनको आप
बहुत आदर से इनका सत्कार करो, इनको भगवान के पास लेके जाओ, भगवान का दर्शन दिलाओ, ऐसा बोल के बोलते। तो पुजारी को समझ में आता, ओहो यही हो सकते कनकदास। तो उनको समझ में आते, फिर क्षमा मांगते कनकदास से, गलती हो गया हमसे, हमको पता नहीं लगा, पहचान नहीं पाया, ऐसा ऐसा बोल। फिर वो पुजारी स्पेशली कनकदास को लेके जाते, भगवान के पास लेके जाके भगवान को, और भगवान के पास बिठा के उनको भगवान की सेवा करने देते। इसके बाद वो भगवान के दर्शन लेके भगवान की एकांत सेवा करते, फिर आ जाते हम्पी में, फिर व्यास तीर्थ के पास, फिर वापस गुरु के साथ उधर ही रह के शिक्षा वो सेवा करते रहते। एक दिन क्या होते, व्यास तीर्थ सबको बुलाते, बुला के सबके लिए एक केला देते। केला दे के बोलते कि ये केला कोई देखना नहीं चाहिए, ऐसे जगह पे जाके खाना है इसको, ऐसा बोल के सबको देते केला। तो गुरु महाराज ने केला दिया, प्रसाद है, खाना है बोल के सब लोग खुशी से लेके जाते, सब लोग जाके। फिर अगले दिन क्या होते हैं, तो व्यास तीर्थ सब लोग आने के बाद अगले दिन पूछते व्यास तीर्थ, मैंने कल केला दिया सबको, आप लोग खाए क्या उसको, ऐसे जगह में खाओ, कोई नहीं देखना चाहिए, ऐसा ऐसा बोला तो वैसे ही किया आप लोग, ऐसा पूछते हैं। सारे शिष्य बोलते हाँ हम लोग कमरे के अंदर जाके खाया, कोई देखा नहीं। कोई बोलते मैं पहाड़ के बीच में जाके खाया, कोई नहीं था। कोई बोलते मैं जंगल में जाके खाया, कोई नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा गुरु महाराज, मैंने केला खाया बोल के किसी को भी पता नहीं, ऐसा बोलते। तो कनकदास को भी एक केला दिया हुआ रहता, सबके साथ में देते। तो कनकदास को पूछते उधर, कनक आपने खाएगा केला? तो कनकदास केला वापस ले आते। गुरु महाराज नहीं खाया मैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई जगह है नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं कि ये चारों दिशा है, साक्षी है, सूर्य चंद्र है, ऐसा कोई नहीं है कि ये केला मैं खाते समय देख नहीं सकता बोल के। तो व्यास तीर्थ को बहुत खुश हो जाते, क्योंकि ये सब जगह परमात्मा को देख रहा है, इनके अंदर कितना भक्ति है। तो ये भी ऐसे ही अरेंजमेंट करते हैं कि व्यास तीर्थ ये शिष्य लोगों को, बाकी लोगों को पता चल जाए कि ये महान भक्त है बोल के हमेशा। तो व्यास तीर्थ कनकदास को बोलते हैं हाँ अच्छा है बोल के, चुप हो जाते, समझ लेते हो, बाकी लोग समझ लेते बोल के। तो ऐसा और भी बहुत सारा ऐसा लीला है कनकदास का। तो आज हम उनका एक सुंदर प्रार्थना है, जैसे हम लोग तिलक लगाते समय केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसे 24 नाम भगवान का है। उस 24 नाम लेके एक एक प्रार्थना किया उन्होंने, बहुत सुंदर प्रार्थना है। उसमें बहुत धन्यता है उनका, भगवान के बारे में अपना धन्यता प्रकट करते, बहुत सुंदर। उसका हम 2 लाइन गाएंगे, फिर उसका अनुवाद बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು, ದೋಷರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆನಯ್ಯನ್ನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ. ಶೋಧಿಸನ್ನ ಭವದ ಕಲುಷ ಬೋಧಿಸಯ್ಯ ಧ್ಯಾನವೆನಗೆ, ಬಾಧಿಸುವ ಯಮನ ಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸು ಮಾಧವ. ಹಿಂದನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನಂದೆನಯ್ಯ, ಇಂದು ಭವದ ಬಂದ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ. ಭ್ರಷ್ಟನೆನಿಸಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ, ಶಿಷ್ಟರೊಡನೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿಸು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಮದನನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ವದನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವಂತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಯ್ಯ ಮಧುಸೂದನ. ಕವಿದುಕೊಂಡು ಇರುವ ಪಾಪ ಸೆವೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಭವದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ಕಾಮಜನಕ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪಾಡುವಂತ ನೇಮಯನಗೆ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀವಾಮನ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಎನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸದನ ಮಾಡು ಮುದರಿ ಶ್ರೀಧರ. ಯೇಸು ಜನ್ಮ ಬಂದರೇನು ದಾಸನಲ್ಲವೇನು ನಾನು ಘಾಸಿ ಮಾಡದಿರು ಇನ್ನು ವಾಸುದೇವನೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ राम राम हरे हरे. ये भजन में बोलते हैं कि ईश निन्न चरण भजने आशेयिंद माडुवेनु दोष राशि नाश माडो श्रीश केशव. कितना अच्छी तरह से इसको जोड़ा है भजन को. ईशा, श्रीशा, आशा, क्लेश, दोष नाश माडो, ऐसा बोल के बहुत सुंदर तरह से जोड़ के गाया है. ईशा निन्न चरण भजने. हे ईशा भगवान, आपकी चरण का भजन आशेयिंद माडुवेन, बहुत आशा से इच्छा से मैं करूँगा. दोष राशि नाश माडो श्रीश केशव. हे भगवान, मेरा अंदर दोषों का राशि है, पर्वत है दोषों का. दोषों का राशि को नाश करो, नाश माडो श्रीश केशव. हे श्रीश केशव, ಶರಣು ಹೊಕ್ಕಿನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ करुणिसಯ್ಯ श्री नारायण. हे भगवान, आपकी चरण की आश्रय ले रहा हूँ मैं. यन्ना मरणे समयदल्लि, मेरा मृत्यु के समय में, देह त्यागने के समय आपकी चरण का स्मरण मुझे दिला दो. चरण स्मरणे करुणिसಯ್ಯ नारायण, आपका चरण का स्मरण दिला दो मुझे. ಶೋಧಿಸನ್ನ ಭವದ ಕಲುಷ ಬೋಧಿಸಯ್ಯ ಜ್ಞಾನವೆನಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ಯಮನ ಬಾಧೆ बिडिसो श्री माधव. हे भगवान, इस भौतिक जगत का दुख, मुझे ये दुख के बारे में समझाओ मुझे. मतलब हमको इस भौतिक जगत में दुख है, ये मुझे समझ में आना चाहिए. और मुझे बोधिसయ్య ज्ञानवेनगे, ये भौतिक जगत दुख है, ये समझ में आने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? आपका भक्ति करना चाहिए. उसके लिए बोधिस ज्ञान दे दो मुझे आपके भक्ति के बारे में. उससे क्या होगा? बाधिसुव यमन बाधे बिडिसु माधव, यमदूतों का तकलीफ से दूर हो जाएंगे हम. ಹಿಂದನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನೊಂದೆನಯ್ಯ ಇಂದು ಭವದ ಬಂದ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋविंद. भगवान, पहले बहुत योनि में बहुत जन्म आके बंधु नೊಂದೆನಯ್ಯ, मैं बहुत दुख को सहन किया. इंदु भवद बंध बिडिसो तंदे गोविंद. हे भगवान, आज मेरा भवबंधन को छुड़ाओ, भवबंधन से छुड़ा दो. हे ತಂದೆ, हे ತಂದೆ बोले तो पिता भगवान गोविंद. ಭ್ರಷ್ಟ ನೆನೆಸಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಶಿಷ್ಟರೊಡನೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ बिडिसो श्री विष्णुवे. मैं भ्रष्ट नहीं होना चाहिए भगवान. मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि भ्रष्ट होकर, मैं खराब व्यक्ति होकर खराब नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए. और शिष्टर अच्छे लोगों के सामने भक्तों के संग में रखकर मेरी रक्षा करो हे विष्णु. ಮದನನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ವದನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಯ್ಯ ಶ್ರೀ मधुसूदन. हे मदननಯ್ಯ बोलते मदन, उनका पिता कौन? भगवान. हे भगवान, आपकी महिमा हमेशा मेरा मुंह में आते रहना चाहिए, मैं आपको गुणगान करते रहना चाहिए. वैसे मेरे हृदय में हुदुगिस, मतलब भरा हुआ रहना चाहिए मेरा हृदय में आपके नाम गुण के बारे में. ಕವಿದುಕೊಂಡು ಇರುವ ಪಾಪ ಸವೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಭವದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ये भौतिक कविದುಕೊಂಡು ಇರುವ पाप, ये पापों का राशि मुझे पूरा ढका है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ अच्छे विषयों को. वो आप उसको हटाओ भगवान. उससे क्या हुआ? भवद बाधे, ये भौतिक तकलीफ़ों से मैं दूर हो सकता हूँ. और
येसु जन्म बंदरेनु दासन अल्लवेनु नानु। मैं कितना भी जन्म इस भौतिक जगत में लिया हूँ, लेके जन्म लेकर बहुत दुख पाया हूँ, लेकिन मैं हूँ आपका दास हूँ ना, मैं हमेशा के लिए आपके दास हूँ। ये तो शाश्वत है मेरा, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास, मैं दास हूँ। इसलिए मैं कितना भी जन्म लेकर इधर दुख होकर आपको भूल कर इधर रहूँ, लेकिन मैं हूँ तो आपका दास हूँ। इसलिए मुझे आपसे दूर मत करो भगवान, मुझे आपके पास ले लो। घासी माड़दिरु इन्नु हे वासुदेवन, हे भगवान वासुदेवा, ऐसा बोल के प्रार्थना की। ऐसा बहुत सारा 24 नामों से अलग अलग तरीके से प्रार्थना की उन्होंने, बहुत सुंदर तरह से प्रार्थना की। और आगे हम अगले